पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। यूदा ने यूसुफ के पास जाकर कहा, महोदय मुझे आज्ञा दे, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध ना करें, आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी है और उनके एक किशोर पुत्र हैं, जिसका जन्म उसकी वृद्ध अवस्था में हुआ है। उस लड़के का सगा भाई मर गया है, वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तब आपने हम अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये बातें बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा, तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और यह किसी विपत्ति का शिकार होगा, तो तुम मुझे पके बाल वाले को शिकार से शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। अब यूसुफ अपने परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे बोला, सब के सब बाहर जाओ। तो वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं था। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुंच गई। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई यूसुफ को देखकर इतने घबरा गए कि वे उत्तर में एक शब्द नहीं बोल सके। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ, और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया था। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और न अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा है। सुसमाचार संत मती के अनुसार, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों के धूल झाड़ देना। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने यूसुफ की कहानी सुनी है। यूसुफ अंततः अपने भाइयों के सामने खुद को प्रकट कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया था, उसके बावजूद भी
वह उन्हें माफ कर देते हैं और खुले हाथों से उनका स्वागत करते हैं। कुछ मायने में यह दृश्य हमें मसीह की याद दिलाती है, जिसने क्रूस पर उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिए थे और उनके साथ शर्मनाक व्यवहार किए थे। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं यीशु मसीह 12 शिष्यों को प्रेरणा देते हैं, उन्हें बहुत सारे उपदेश देकर भेजते हैं और उन्हें आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी समझाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम एक ख्रिस्तीय प्रेरित और मिशनरी हैं। एक ख्रिस्तीय प्रेरित एवं मिशनरी होने के नाते हमें अनेक चीजों का त्याग करना है। थोड़ा बहुत चतुर और सबसे ज्यादा ईश्वर पर भरोसा रखना है। जिस ईश्वर ने हमें बुलाहट दिया है वही हमें रास्ता भी दिखाता है। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां लोग बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। सोचना है कि इन लोगों के बीच कैसे सुसमाचार पहुंचा सकते हैं। क्या हमें निर्बल के पास बलवान बनकर और बलवान के पास निर्बल होकर जाना चाहिए? ईसा मसीह के आदेश अनुसार हम निर्बल के पास निर्बल बनकर और बलवान के पास मजबूत होकर जाएं, ताकि हंसने वालों के साथ हंस सके, रोने वालों के साथ रो सके और सुसमाचार प्रचार कर सके।